पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की ड्राफ्टिंग हो गई है। कराची किंग्स ने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में केन विलियमसन को पिक कर लिया है। प्लाटिनियम कैटेगरी का लिया। इस्लामाबाद ने प्लाटिनियम कैटेगरी में मैथ्यू शॉट को खरीद लिया। इस्लामाबाद ने मैथ्यू शॉट, जेसन होल्डर का इंतखाब किया है। ग्लेडिएटर्स ने टॉम कोहलर और फिन एलन, फहीम अशरफ को खरीदा है। पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लेडिएटर को मार्क चैंपियन दे दिया। डायमंड कैटेगरी में खुशल परेरा का इंतखाब किया गया है। आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी, डेविड वार्नर कराची किंग्स का हिस्सा होंगे। मुल्तान सुल्तान्स ने कामरान गुलाम मार्क को खरीद लिया है। ज़ल्मी ने गोल्ड कैटेगरी में नाहिद राना को टीम का हिस्सा बना लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने गोल्ड कैटेगरी में बेन को खरीद लिया है। पेशावर ज़ल्मी ने गोल्ड कैटेगरी की दूसरे पिक में हुसैन तलत को शामिल किया। पेशावर ज़ल्मी ने नजीब को सिल्वर कैटेगरी में मुंतखब कर लिया है। कोयटा ग्लेडिएटर ने हसीबुल्लाह खान को सिल्वर कैटेगरी में मुंतखब कर लिया है, जबकि इमर्जिंग कैटेगरी के पहले राउंड में खिलाड़ियों का इंतखाब भी मुकम्मल हो गया है। इस ड्राफ्टिंग के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए तमाम जो ड्राफ्टिंग है वो मुकम्मल कर ली है। तमाम टीमों ने अपने जो पसंदीदा खिलाड़ी थे वो मुंतखब कर लिया है। आप PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग जो है उसमें तमाम टीमों ने प्लाटिनियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग समेत सप्लीमेंट्री कैटेगरी में भी गैर मुल्की खिलाड़ियों को अपने टीम के लिए मुंतखब किया है। इसमें आपको बताता चलूँ कि तमाम टीमों ने जो अपनी ड्राफ्टिंग वो साइड थे वो मुकम्मल कर लिया। उसके बाद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, इसमें अगर लाहौर कलंदर की बात करें तो उनका कहना था कि हमारी टीम जो है वो बैक टू बैक 2 मरतबा चैंपियन रही, लेकिन PSL सीजन 9 जो था उसमें कुछ खास कारकर्दगी जो थी वो नहीं दिखा सके। लेकिन इस मरतबा हमने अच्छी टीम सेलेक्ट की है। उम्मीद की जा सकती है कि इस मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का लाहौर के अंदर जो है वो फाइनल खेलेगी और कामयाबी हासिल करेगी। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी के कोच इंतमामुल हक और कप्तान बाबर आजम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेशावर ज़ल्मी की टीम के अंदर बहुत पोटेंशियल है। इस मतलब जो टीम सेलेक्ट की है उसमें बहुत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा जो है वो हमारी टीम करेगी। इसी तरह कोयटा ग्लेडिएटर के CEO मालिक नदीम उमर का कहना था कि पाकिस्तान पहले एक दौर था कि स्टार्ट के जो सीजन थे उसके अंदर टीमें ये सोचती थी कि कोयटा ग्लेडिएटर के साथ कौन सी टीम जो है वो फाइनल मैच खेलेगी, लेकिन अब जो है कुछ मिसहैप की वजह से पाकिस्तान की जो कोयटा ग्लेडिएटर है वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन उम्मीद है कि सीजन 10 में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह कराची किंग्स के जो डायरेक्टर हैं, टीम डायरेक्टर हैदर, उनका ये कहना था कि कराची किंग्स ने भी इस मरतबा बेहतर टीम सेलेक्ट की है और उनमें हमने डेविड वार्नर को सेलेक्ट करके एक बहुत उम्दा काम किया है। जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान सुपर लीग में डेविड वार्नर का आना बहुत बड़ी बात है और उनको सिलेक्ट करके हमारी कराची किंग्स के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसी तरह उनका कहना था कि केन विलियमसन को हमने सप्लीमेंट्री करनी। वसीम ये भी बताएगा कि PSL 10 की ड्राफ्टिंग में 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो इन 3 कैटेगरीज में जो खिलाड़ी शामिल हैं उनको मुआवजा कितना दिया जाएगा? कैटेगरीज के हवाले से जो प्लाटिनियम कैटेगरी है उसको सबसे ज्यादा जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। उसको तकरीबन प्लाटिनियम कैटेगरी के प्लेयर्स को $1,50,000 से $2,00,000 तक दिया जाएगा। इसके अलावा जो डायमंड कैटेगरी है उसको $80,000 तक मुआवजा जो है वो दिया जाएगा, जबकि जो गोल्ड कैटेगरी है उसके जो प्लेयर्स हैं उनको $50,000 से $60,000 जो है वो मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये मुआवजा जो है ये फ्रेंचाइज की जानिब से दिया जाएगा। फ्रेंचाइज को जो ब्रैकेट दी गई है उसमें तमाम प्लेयर्स को ये मुआवजे जो है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग की जो इंतजामिया है उन्होंने प्लेयर्स के साथ किस तरह से मुआहदे किए हैं, उनको किस तरह से एंगेज किया है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, ये इसके अलावा होगा। लेकिन तमाम जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने अपनी पॉकेट में रहते हुए, अपने ब्रैकेट में रहते हुए तमाम प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है। जी वसीम अहमद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। के DG लिटरेसी खुर्रम शहजाद को तब्दील कर दिया गया है। खुर्रम शहजाद MD चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स तैनात। अहमद खावा शहजाद MD चिल्ड्रन लाइब्रेरी से डायरेक्टर रोड सेफ्टी अथॉरिटी तैनात कर दिए गए हैं। महकमा सर्विसेज ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अहमद खावा शहजाद MD चिल्ड्रन लाइब्रेरी से डायरेक्टर रोड सेफ्टी अथॉरिटी तैनात कर दिए गए हैं। महकमा सर्विसेज ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
LDA कमर्शियल केसेस फीसों की अदायगी में ताखीर के मामले पर तनाज़ात मसाइल के हल के लिए शिकायत कमेटी को तौसी और इख्तियारात में मजीद इजाफे का फैसला किया गया है। कमेटी कमर्शियल केसेस फीसों की अदायगी में ताखीर के मामले पर तनाज़ात के हल के लिए बनाई गई थी। कमेटी में माली साल गुजर जाने के बाद पुरानी फीसों की अदायगी के हवाले से केसेस ज्यादा अहमियत के हामिल थे। माली साल गुजर जाने के बाद अदायगी न करने वालों को कमर्शियल केसेस की मनसूखी का सामना करना पड़ रहा था। एक माली साल गुजर जाने के बाद नए माली साल की भारी फीसों के इतलाक के तनाज़ात कमेटी में सुने जाते हैं। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने कमेटी को 1 साल के लिए मजीद तौसी और बरकरार रखने की सिफारिश कर दी है। कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर मंजूर शुदा कमर्शियल केसेस को 1 साल की मोहलत और अदायगी एक साथ में करने की सहूलत मिलेगी। अब आपको बताएं कि अल्लाह गोल चक्कर पर 1 साल से अधूरे पेडेस्ट्रियन ब्रिज के मंसूबे पर पेशरफ्त हुई है। टीपा 1 साल बाद अब ब्रिज का डेक लॉन्च करने में कामयाब हो गया। पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर शहरी की जानिब से टीपा पर सिविल कोर्ट में केस दायर किया गया था। सिविल कोर्ट में केस को सेटल करने के बाद टीपा ने ब्रिज के डेक को कामयाबी से लॉन्च कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस की मुआवनत से हैवी क्रेनें लगाकर डेक को लॉन्च किया गया। अल्लाह गोल चक्कर पेडेस्ट्रियन ब्रिज का काम आइंदा 10 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन का कहना है कि ब्रिज मुकम्मल होने से पैदल क्रॉसिंग वालों को महफूज गुजरगाह मैसर आएगी। पेडेस्ट्रियन ब्रिज नामुकम्मल होने से अल्लाह गोल चक्कर पर शहरियों को क्रॉसिंग के लिए मुश्किलात का सामना था। अब आपको बताएं कि ताजपुरा में भी वाटर स्टोरेज टैंक बनने जा रहा है। मंजूरी दे दी गई है। वासा शहर का दूसरा बड़ा रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनाएगा। महकमा हाउसिंग पंजाब ने ताजपुरा में रेन स्टोरेज वाटर टैंक बनाने की मंजूरी दे दी है। वासा को 1 अरब से ज़ायद लागत से शहर का दूसरा बड़ा रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनाने का बाज़ाब्ता इजाज़तनामा मिल गया है। इससे कबल मंसूबे का PC1 महकमा PNT ने मंजूर किया था। वासा को रवा माली साल में ही फंड्स की अदायगी भी यकीनी बनाई जाएगी। वासा ताजपुरा B ब्लॉक में वाटर टैंक जून 2026 तक मुकम्मल करवाने का पाबंद होगा। वाटर स्टोरेज टैंक 32 लाख गैलन कैपेसिटी का होगा। टेंडर आइंदा चंद रोज में जारी होगा। मौसम सरमा की तातीलात खत्म हो गई हैं। 21 रोज बाद पंजाब भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स खुल गए हैं। पहले रोज बच्चों की हाजिरी मामूल से कम रही। स्कूल खुलने पर तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई। मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने पर पंजाब भर के सरकारी व प्राइवेट स्कूल्स खुल गए। पहले रोज बच्चों की हाजिरी 80% से भी कम रही। हाजिरी कम होने के बावजूद स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां शुरू करवा दी गईं, जिस पर तलबा ने खुशी का इजहार किया है। जी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने दिन हो गए थे, हमें 2 हफ्तों की छुट्टियां भी मिली हुई थी, समर विंटर वेकेशन भी आए हुए थे, ऊपर से हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स ऊपर आ गए हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम स्कूल आए हैं, हमारी इसकी तैयारी भी हो रही है और हम लोग बोर भी हो गए थे घर में, और दोस्तों से मिलकर भी अच्छा लगा है। तो आज स्कूल आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, उस दोस्तों से मिले हैं और उस्तादा की अच्छी बड़ी गाइडलाइन भी मिल रही है। रवां साल छुट्टियां ज्यादा होने से तालीमी साल छोटा हो गया, जिससे बच्चों को सिलेबस मुकम्मल करवाने में असातिज़ा को भी मुश्किलात दरपेश हैं। असातिज़ा का कहना है कि स्कूल खुलने से हम लेसन प्लान तैयार कर सकेंगे, जिससे बच्चों को फायदा होगा। तो इस दफ़ा मेरा ख्याल 20 के करीब हुई हैं छुट्टियाँ, जिससे बच्चों का इतना ज़्यादा हर्ज हुआ है और बोर्ड के पेपर भी करीब हैं, स्पेशली 9-10th के, और बच्चे जो हैं वो घरों में उस तरह नहीं पढ़ पाते जिस तरह स्कूल में टीचर उनको गाइड करती हैं और वो पढ़ते हैं। स्कूल खुलने पर बच्चों की न सिर्फ स्कूल आने की रूटीन बनेगी, बल्कि वो असातिज़ा की रहनुमाई में मुख्तलिफ सरगर्मियों में भी हिस्सा ले सकेंगे। कैमरामैन जमील अहमद और जाफर भट्टी के हमरा जुनैद रियाज, सिटी 42 लाहौर। मंजिलों की वन व्हीलिंग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी। पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बर्की रोड पर वन व्हीलिंग करने वाले मंचले पकड़े गए। SP कैंट के मुताबिक मुलजिमान ने वन व्हीलिंग करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की। थाना बर्की पुलिस ने 3 मुलजिमान को पकड़ लिया। जैन, उसामा उर्फ सोनू और अब्दुल मतीन को गिरफ्तार किया गया है। आपको अपडेट कराएं कि मंचलों की वन व्हीलिंग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी गई है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बताएं कि उधर मॉडल टाउन ब्लॉक है, इसकी मार्केट की मरकजी सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गड्ढों के बाद शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से। जी आदिया।
बिल्कुल शहर की दीगर सड़कों की तरह मॉडल टाउन ब्लॉक एस की जो सड़क है जो कि मेन बाजार की तरफ आती जाती है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार बताई जा रही है और यहाँ के जो अतराफ के दुकानदार हैं मार्केट के खास से इससे परेशान हैं। इनका ये कहना है गुज़श्ता 1.5 साल से मुश्किलात झेल रहे हैं। आइए ज़रा कुछ दुकानदारों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या मसाइल जो हैं वो इनको दरपेश हैं। अच्छा सर मुझे बताइएगा कितने अरसे से एक तो आपकी ये सड़क ख़राब है, फिर उसके रोज़गार का क्या मसला है? रोज़गार तो बिल्कुल बाजी इस तरह के परेशान है, दुकानदार आते भी नहीं हैं, दुकानें बंद हो गई हैं तकरीबन और बस एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं और आते हैं वो यही कह के चले जाते हैं ये आज हो जाएगा कल हो जाएगा। ठेकेदार आता है 1 घंटा काम भी नहीं करता चले जाता बस। बड़ी अच्छा आप ये बताइएगा सड़क की खुदाई की क्यों गई? सड़क की खुदाई इन्होंने इसलिए की है कि यहाँ पाइप डाले गए हैं बड़े, पानी की सीवरेज का मसला था, लेकिन जब जैसे ये खुदाई हुई है इनको चाहिए था कि तभी ये सड़क बंद हो जाए, लेकिन ये इतने जो रोज़गार हैं तकरीबन 100-150 दुकानें हैं इस रोड के ऊपर, इससे भी ज़्यादा होंगी, लेकिन वो सब का रोज़गार। आदियानाज़ अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।